नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद B2 में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका टाइटल है द वुल्फ एंड द शीप। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप इंग्लिश कहानी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, और एंड द शीप, शीप का मतलब होता है भेड़। भेड़ कैसी होती है? बकरियों की तरह होती है भेड़, आपने देखी होंगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। देयर was a wolf who got injured while fighting a bear. There means एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता नहीं होता है उन वाक्यों में कर्ता की जगह देयर लगाते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए। तो देयर वाज अ वुल्फ, एक भेड़िया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक भेड़िया था। वॉज मीन्स था, वुल्फ मीन्स भेड़िया। हु, जो। हु का मतलब क्या होगा? जो। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, ठीक है। वैसे हु का मतलब होता है कौन, और ये दो वाक्यों को जोड़ता है तो जो हो जाता है। इसका मतलब जो, यानी जो भेड़िया था उसके बारे में बता रहा है। हु गॉट इंजर्ड, गॉट ये सेकंड फॉर्म है गेट की, GET गेट होता है जो। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो गॉट इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स घायल हो गया, यानी एक भेड़िया था जो घायल हो गया, जो घायल हो गया था, ठीक है। इसलिए गॉट इंजर्ड लगाया जाएगा, यहाँ गॉट लगाया, यानी कि चोट लग गई उसे, यानी उसे चोट प्राप्त हो गई, ठीक है। इसलिए ये गेट का गॉट सेकंड फॉर्म हो गया, इसलिए यहाँ गॉट का यूज किया गया है। तो जो भेड़िया था वो घायल हो गया था। कैसे घायल हो गया था? वाइल फाइटिंग, यानी लड़ाई के दौरान। वाइल का मतलब होता है समय, समय को बताता है वाइल, यानी किस समय हो गया? जब वह लड़ रहा था। फाइटिंग मीन्स लड़ते हुए। अब बियर, किससे? भालू से। बियर मीन्स होता है भालू। तो एक भेड़िया था जिसे चोट लग गई थी, यानी कि घायल हो गया था एक भालू से लड़ते हुए। फाइटिंग मीन्स लड़ते हुए। फाइट मीन्स होता लड़ना, और फाइटिंग लड़ते हुए। कंटिन्यू हो रहा है कोई काम, उसमें ING लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। He was not able to get himself food or water. He was, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया was not का। was इसे अलग अलग लिखेंगे तो was और not लिखेंगे, और इसे लिखते हैं शॉर्ट में लिखेंगे तो wasn't, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो he wasn't able
टू गेट हिमसेल्फ फूड और वाटर। एबल मीन्स वाज नॉट एबल मतलब वह असमर्थ था। टू गेट फिर आ गया यहाँ गेट यानी कि प्राप्त करने के लिए। हिमसेल्फ मीन्स स्वयं। क्या स्वयं? फूड और वाटर यानी पानी और भोजन। जब उसे चोट लगी तो खुद वह पानी और भोजन पाने के लिए असमर्थ था, यानी कि उसमें अब ताकत नहीं रही थी कि खुद भोजन और पानी जाके ले ले। ये हो जाएगा इसका अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, अ शीप एक भेड़, पास्ड बाई हिम। बाई हिम मीन्स उसके पास से, पास्ट मीन्स गुजरी। पास मीन्स होता गुजरना, यदि ये हमारे ये पास हो रहा है इधर से तो यानी कि ये यहाँ से गुजर रहा है। पास का मतलब होता है गुजरना। ठीक है, पास्ट टेंस हो गया यानी कि गुजरी बाई हिम उसके पास से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक दिन एक भेड़ उसके पास से गुजरी। तो आगे क्या होता है? ही आस्क्ड द शीप। आस्क का मतलब होता है पूछना, और आस्क्ड ये हो गया पास्ट टेंस में। इसका पास्ट टेंस इसकी फॉर्म क्या हुई? आस्क्ड। तो उसने पूछा किससे? द शीप भेड़ से। किस लिए पूछा? टू गेट हिम वाटर यानी पानी लाने के लिए पूछा कि तू पानी दे देगी मुझे लाके, मुझसे चला नहीं आ रहा, मेरी चोट लग गई है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अर्थ। तो उसने भेड़ से पानी, उसके लिए पानी लाने के लिए पूछा। सो इसलिए ही हैड द स्ट्रेंथ टू गेट सॉलिड फूड। स्ट्रेंथ मतलब होता ताकत, जिससे कि उसे ताकत आ जाए, खाना पानी मिल जाए और उसे ताकत आ जाए, इसलिए उसने पूछा। द शीप क्विकली रियलाइज्ड। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, यानी उसे तुरंत ही। रियलाइज्ड मीन्स उसे एहसास हो गया। रियलाइज का मतलब होता है यानी कि उसे पता चल गया, एहसास हो गया यानी उसे पता चल गया, जल्दी ही उस भेड़ को पता चल गया कि ही वाज द सॉलिड फूड, कि वही उसका ठोस खाना है, यानी कि ये मुझे खा लेगा। उसने सोच लिया मन में, उसे समझ गई कि ये मुझे अब खा लेगा क्योंकि मैं ही खाना हूं उसके लिए। सैड ही, उसने कहा, वुड नॉट गेट द वुल्फ एनी वाटर। उसने कहा कि वह उसके लिए कोई भी पानी नहीं लाएगी, यानी उसे पानी नहीं देगी लाके। वुड नॉट गेट। एंड और ही वेंट अवे। वेंट अवे मीन्स चली गई। वेंट गो, वेंट गॉन, ये सेकंड फॉर्म है गो की। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स चली गई, पास्ट टेंस की फॉर्म हो गई है सेकंड फॉर्म। अवे मीन्स दूर, और वह चली गई, वेंट अवे। चलिए इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है ये जानते हैं। मोरल, मोरल का मतलब होता है सीख, नैतिक सीख। ठीक है, यू कैन स्पॉट
स्पॉट का मतलब होता है पता लगाना या पहचानना कोई चीज। तो यू कैन स्पॉट, आप पहचान सकते हो। क्या पहचान सकते हो? अ पर्सन्स अल्टीरियर मोटिव्स। पर्सन्स यानी कि ये एपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है काकी के, यानी किसी व्यक्ति के। अल्टीरियर मीन्स गुप्त, जो छुपे हुए। मोटिव मीन्स उद्देश्य या इरादा, यानी इसका इरादा क्या है, किसी आदमी का इरादा क्या है, उसे आप पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? इफ, यदि, यू पे अटेंशन, अगर आप ध्यान देते हो तो। अगर किसी आदमी पर अगर ध्यान से दोगे उसकी बातों पर, तो आप पता लगा सकते हो कि इसका इरादा क्या है, ये क्या चाह रहा है मुझसे। कुछ चाल तो नहीं चल रहा है, मुझे मारना तो नहीं चाहता है, खाना तो नहीं चाहता है। तो अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा भी, तो आप उसके गुप्त इरादों को पहचान सकते हो, पता लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया इस कहानी की सीख। तो आज की ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। हम ऐसी ही नई स्टोरी लाते रहेंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें हमारी वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।